आप के सामने आज मैं बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चन हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन आप जब गलत कर लेते हैं तभी आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं या मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता। इसीलिए आपको उन इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत है जो मैं आपके सामने आज सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड लेकर के आया हुआ हूँ। कुछ दिक्कत है? ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोग आ जाओ जल्दी से, तो फिर हम इसको स्टार्ट करें सर्कुलेटरी सिस्टम को। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो आना चाहते हैं आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको। सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, इजी क्वेश्चंस हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी से जल्दी उत्तर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग हेलो हाय लिखिए ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि आपने हमारी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और हम आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। चलिए, हेलो हाय लिखिए, यस और नो आपको समझ में आ रहा है, यानी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है नहीं है, हम दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा कुछ बताइए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सीधा। नमस्ते नमस्ते जगतार सिंह, बसंत श्रीवास्तव, हाँ जी बेटा आप लोगों को। चलिए, आज मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चंस का आंसर जल्दी जल्दी करोगे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चंस जो हैं वो ईजी हैं। चलिए, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें गलत प्रिंट हो गया था लेकिन अभी ठीक हो गया है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड से रिलेटेड चीज़ें हैं। क्या है ये? नीला राम है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, आ जाइए जल्दी से जल्दी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, देखिए इसको जरा खिसका के इधर करिए। लेट्स गो। मोनू झा, हाय सर, हेलो, हाँ जी बेटा, आंसर बताइए इसको जल्दी से जल्दी बताइए। निम्न में से कौन सा गर्म खून युक्त प्राणी है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल? बताइए। गुड इवनिंग नेमराज, मीना भी आ गए हैं, हेलो। चलो बताओ, निम्न में से कौन सा वार्म ब्लडेड एनिमल है? कभी ना कभी आपके एग्जाम में ये सब पूछे गए हैं, इसीलिए आपको इसका उत्तर देना होगा। चलिए उत्तर बताइए बेटा जल्दी से। जल्दी बताओ, वार्म ब्लडेड बताना है। डब्बू जाट गलत बता रहे हो बेटा। गलत है, मैं आपको बता देता हूं। हेलो, देखिए इधर, आप लोगों को पता होना चाहिए जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो कौन है। आपके सामने है वेल, और याद रखना शार्क कभी भी वार्म ब्लडेड नहीं होती, इसीलिए आप शार्क आंसर नहीं हो सकता। आंसर होगा तो क्या? वेल होगा, और उस वेल का नाम है ब्लू वेल। समझ में आई बात? इसका आंसर वैसे तो ए होना चाहिए, देखते हैं इसका आंसर क्या है। ए ही है इसका आंसर। बेटा एक बात याद रखना, वेल जो होती है वो मछली भले है, लेकिन वो स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी का मतलब होता है जिनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता पाई जाती है, उन्हें हम लोग स्तनधारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। सरल सा क्वेश्चन है, आपको आंसर, यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आज मैं आपके सामने इजी क्वेश्चन ही लेकर के आया हूं बेटा। जल्दी से जल्दी उत्तर बताओ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, शांतनु कौशिक, हाँ जी उत्तर बताइए। सी। अरे इतना इजी क्वेश्चन भी तुम लोग गलत कर रहे हो। प्राप्तकर्ता पूछ रहा हूं और आप बता रहे हो डोनर, तो ऐसे कैसे काम चलेगा?
आप एक इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो बेटा। देखो मैं बता दूं इसमें क्या होगा, ए बी। ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर, लेकिन ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, यानी वो किसी भी व्यक्ति का ब्लड आसानी से ले सकता है। इजी क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको आंसर याद रखिएगा। चलिए बेटा, ये थोड़ा सा आपके दिमाग में इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो बताइए लाल रक्त कोशिकाएं श्वसन नहीं करती क्योंकि इनमें नहीं होता, आरबीसी डू नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दीज डू नॉट कंटेन, यानी आरबीसी में ऐसा क्या नहीं होता जिनमें वो ऑक्सीजन वाली रिस्पिरेशन की क्रिया को नहीं कर सकता। आंसर बताइए बेटा, सरल क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना होगा। उत्तर बताओ, क्या चीज नहीं होता? पहली बात तो आपको यह जानना होगा, श्वसन क्रिया दो प्रकार की होती है, एक का नाम एरोबिक है, एक का नाम एनारोबिक है। अगर एरोबिक होती है तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर वो अनऑक्सी होती है तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। और ऑक्सी श्वसन क्रिया कहाँ होती है? तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका मतलब आरबीसी में ऐसा क्या नहीं होगा जिसके कारण ऑक्सी श्वसन नहीं होगा? तो उसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना बेटा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राहुल स्मिथ सही बता रहे हैं, बिल्कुल ए आंसर है, क्योंकि श्वसन क्रिया केवल माइटोकॉन्ड्रिया और कोसा द्रव्य से संबंधित होती है, यानी respiration only related to क्या? माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। चलिए, जब रक्त वाहिकाओं में बहता है तो रक्त का थक्का नहीं बनाता अथवा असफल रहता है, क्योंकि इसमें उपस्थित रहता है ब्लड फेल्स टू क्लॉट while following the blood vessels। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जब की नलियों में बहता है, धमनी और सिराओं में बहता है, तो आप जानते हैं आपका ब्लड अंदर की ओर नहीं जमता, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो बड़ी आसानी से जम जाता है। तो आखिरकार शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपका ब्लड नहीं जमता? आंसर बताइए प्लीज। आंसर बताइए। त्रिभुवन कांत कह रहे हैं सर आई लाइक योर टीचिंग स्टाइल। हिपैरिन आंसर बता रहे हैं। हेमंत कुमार मिश्रा हिपैरिन, हाँ जी बेटा एकदम आप लोग सही उत्तर बता रहे हो। सिराज अंसारी भी सही बता रहे हैं। एक प्रोटीन होती है, नाम है उसका हिपैरिन। हिपैरिन नाम की प्रोटीन होती है जिसके कारण क्या होता है मालूम होना चाहिए, आपका ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमता। ठीक है, ए आंसर है। हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु, मैं इसके लिए आपके आंसर का इंतजार नहीं करूंगा, इसको मैं जल्दी से आंसर दे करके आगे बढ़ता हूं। याद रखना बेटा, उसका नाम है आयरन या लोहा। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल पाया जाता है, यानी लौह धातु पाई जाती है। याद रखना, सी आंसर है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिका का जीवन काल, इसके लिए भी मैं आपके समय का इंतजार नहीं करूंगा, यह एक सरल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको जल्दी से जल्दी आंसर करूंगा। बेटा एक बात याद रखना, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन होता है, और इस 120 दिन में यह किस जगह पर जाके मर जाती है, उसका नाम है क्या? स्प्लीन या प्लीहा। तो ध्यान रखना, स्प्लीन या प्लीहा में ये जा करके मर जाती है। ठीक है, चलो मैं इसका आंसर
सर आप केमिस्ट्री के भी पार्ट बनाएं प्लीज। केमिस्ट्री बेटा हमने 2-3 पार्ट केमिस्ट्री करवाया है, तो आप लोग उसको देखिए, ठीक है। 120 दिन एक सरल क्वेश्चन है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, सारा कंपटीशन, सारा एग्जाम इजी क्वेश्चंस पर ही होता है। टफ क्वेश्चन ना आपका सही होगा ना किसी और का सही होगा, इसीलिए आपको इजी क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करना होगा बेटा। अगर इजी क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ए आंसर है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? आप जानते हैं हमारा पीएच बेसिक होता है, यानी बेसिक का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। बताइए भैया, झक्कास पढ़ाते हैं, ये क्या होता है? अच्छा झक्कास, नाम लीजिए सर। नाम काहे लें? फिर भी दीपक जायसवाल तुम्हारा नाम ले लिए। आपकी क्लास किस टाइम होती है? मेरी क्लास कभी भी हो जाती। 7.2 नहीं होता, 7.4 होता है। ये एक सरल क्वेश्चन है, देख लो कई स्टूडेंट कितना गलत कर रहे हैं इतने इजी क्वेश्चंस को भी। याद रखना 7.4 होता है ब्लड का पीएच। डी आंसर है। रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है? बताओ बेटा, आपका ब्लड जमेगा तो किस एंजाइम की वजह से जमेगा? वैसे तो कई प्रोटीन जमने में मदद करते हैं, लेकिन कौन सा एंजाइम है जो मदद करेगा बेटा? बताइए आंसर। आंसर बताइए, कौन सा एंजाइम है जो मदद करेगा? सर क्लास की टाइम फिक्स कर दीजिए सर। मोनू झा, अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी इसको देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। केसरिया, डी 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 पेप्सिन, हाँ जी रोशन सिंह सही बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूं ब्लड को जमने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, तो याद रखिएगा उस एंजाइम का नाम है बी, यानी पेप्सिन नाम का एंजाइम, जो आपके पेट में या स्टमक या आमाशय में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बी होगा, जिसका नाम है पेप्सिन। अब मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देता हूं। पेप्टोज क्या है? तो बेटा याद रखना, पेप्सिन ही पेप्टोज में बदल जाता है, ये नहीं हो सकता। रेनिन बच्चों में होता है, हम लोगों में नहीं होता। यह दूध की प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ध्यान रखिएगा। एमाइलेज मुख में होता है और छोटी आंत में पाया जाता है। एमाइलेज स्टार्च को पचाने में मदद करता है, लेकिन पेप्सिन ब्लड को जमने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हुआ? पेप्सिन, बी। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? सरल क्वेश्चन है, इन विच वर्टिब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड? बताइए ऐसा कौन सा एनिमल है जिसका ऑक्सीजन युक्त रक्त और बिना ऑक्सीजन युक्त रक्त आपस में मिल जाते हैं? रोशन सिंह, आप बिहार से हैं सर? नहीं बेटा मैं बिहार से नहीं हूं, और मैं हूं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। मुकेश देसी जाट, प्रणाम गुरुदेव, खुश रहिए बेटा। गुरु आप अच्छे हो? हाँ ऋषिराज मीना, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, लेकिन थोड़ा सा इस मौसम के कारण कुछ अजीब सा दर्द है शरीर में, और वह दर्द जीवन में दर्द के तब्दील हो चुका है, बहुत खतरनाक है। चलिए,
उभयचर बता रहे हैं ज्यादातर लोग। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। रोशन सिंह आप सही उत्तर बता रहे हैं, गुड्डू कुमार भी सही बता रहे हैं, डब्बू जाट भी सही बता रहे हैं। बेटा मैं बताता हूं उभयचर होगा। मैं देखो यार, ये मैं आपके सामने मेढक का हार्ट बनाता हूं, ये देखो, ये आप मेढक का हार्ट है। सुनिएगा, इसमें क्या होता है, इधर आपका अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, और इधर होता है आपका शुद्ध रक्त। लेकिन जब दोनों तरफ से ये रक्त आता है तो यहां पर ये मिक्स हो जाता है, तो यानी मिक्स ब्लड पाया जाता है उभयचरों में। एम्फीबियन यानी जैसे मेढक वगैरह हो गए, इन सब की बात मैं कर रहा हूं। बी आंसर होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, बी आंसर है। रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसने किया था? यह भी एक सरल प्रश्न है, इसीलिए कृपया उत्तर बताइए। खट्टर हिंदू, अच्छा कट्टर हिंदू ब्लड ग्रुप, कट्टर हिंदू ब्लड ग्रुप, ये कौन सा ब्लड ग्रुप होता? बताइए बताइए। हाँ, बी आंसर है, प्रवीण कुमार का आंसर आ चुका है। याद रखिएगा इसका आंसर होता है लैंड स्टीनर या बैंड स्टीनर। बैंड स्टीनर नहीं है, होता वो थोड़ा सा मदद किया था उन्होंने, तो याद रखिएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। लेकिन सुनो, कार्ल लैंड स्टीनर ने एबीओ ग्रुप की खोज की थी, लेकिन एबी की खोज नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। बी आंसर है। बताओ बेटा, यदि किसी व्यक्ति को गलत ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो उसके ब्लड में ऐसा क्या हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मर जाता है? बताइए। उत्तर दीजिए जल्दी से जल्दी। बताओ जल्दी से उत्तर क्या होगा। देखो, एक सरल सा क्वेश्चन है, जब आपके शरीर में गलत ब्लड चढ़ेगा तो रक्त जो होता है वो आपस में मिक्सअप हो जाता है, मिल जाता है आपस में, और जिसके कारण ब्लड अंदर ही जम जाता है। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, कृपया उत्तर दीजिए। ए नहीं, धमनियां नहीं सिकुड़ती बेटा, ब्लड आपस में जुड़ जाते हैं। कपिल देव उत्तर बताइए, सोचने से कुछ नहीं होगा। सर आपकी YouTube की फिजिक्स की कुछ वीडियो नहीं मिल रही है। हमने YouTube पर बहुत कम पढ़ाया है बेटा, ये सारी चीजें आपको पेड कोर्स में मिल जाएंगी जो 499 रुपए का है। YouTube पर बायोलॉजी लगभग मिल जाएगी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको कुछ वीडियो मिलेगी, ज्यादा वीडियो आपको नहीं मिलेगी। नहीं, आप लोगों को मैं इसका उत्तर बता देता हूं। रक्त कोशिकाओं का संयोजन, ये क्या होता था ना, एक्युमुलेट हो जाते हैं। आरबीआई नहीं है, आरबीएस है, आरबीसी होता है, ये आरबीआई लिखा हुआ है। आरबीसी जो होती है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, आपस में संयुक्त हो जाती है, जिसके कारण रक्त का थक्का जम जाता है और आदमी मर जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर देख लीजिए, इसका सी है। आरएच शब्द किससे संबंधित है? बताइए। आरएच रिलेटेड टू आरबीआई नहीं होता। ये सारी चीजें आपके सामने हमने पेड कोर्स में करवा दिया है, जो मात्र और मात्र 499 रुपए में है, और यह हेल्पफुल होता है किसके लिए?
आपके एनटीपीसी। सर आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे साइंस इजी लगने लगता है, थैंक्स सर। बिल्कुल बेटा, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आपको सब कुछ सरल लगेगा। साइंस बहुत सारे एग्जाम में आता है। हाँ जी, नेम राज मीना, हाँ जी, ए आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, रीसस फैक्टर होता है। और रीसस होता क्या है मैं बता देता हूं। रीसस एक मंकी का नाम है, रीसस एक बंदर का नाम है। इसमें एक तीसरे प्रकार का एंटीजन मिला। और हां, हमारे शरीर में निगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसके कारण होता है, तो उसका नाम है क्या, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, नहीं ये अरे भाई ये कैसे होगा, आरएच फैक्टर होता, रीसस नाम का बंदर होता है। तुम गलत उत्तर बता रहा है। चलो आंसर हो गया, ए आंसर है इसका। बताइए, सामान्य वयस्क में लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती कितनी होती है। बेटा याद रखना, मिलियन में बताना है आपको, लाख में नहीं बताना है। मिलियन और लाख में अंतर होता है। ये पानी अभी का तो होगा नहीं, देखने का। पानी आजकल बॉयल करके पीने लायक है। बी आंसर है इसका, 5 मिलियन होता है। याद रखिए, महिलाओं में 4.5 मिलियन होता है। यानी अगर आप बात करते हैं तो ये आंसर होगा आपका, ये 5.0। महिलाओं में कितना होता है, 4.5 मिलियन होता है, ध्यान रखना। चलिए उत्तर बताइए, बी आंसर है। रक्त में थक्कारोधी पदार्थ कौन सा है। बहुत सरल क्वेश्चन है, अभी पहले भी आप इसको सॉल्व कर चुके हो। बताइए आप लोग। हाँ जी बेटा जी बताओ। संजू कुमार, गुड इवनिंग बेटा। वेरी फ्रॉम, हाँ बिल्कुल वेरी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कौन सा, अरे ए कैसे आंसर होगा यार। फोर 4.5 महिलाओं में होता है। हिपैरिन, हिपैरिन बिल्कुल बिल्कुल, हिपैरिन ही होगा। हाँ जी, हिपैरिन, हिपैरिन बिल्कुल। आपका ऐसा कौन सा पार्ट है जो ब्लड को जमने में मदद नहीं करता, तो याद रखना उसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, तो हिपैरिन ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है बेटा, प्रोटीन होता है, ध्यान रखना। मानव लाल रक्त के कारक क्या है, इसका मैं उत्तर आपको जल्दी बता देता हूं क्योंकि ये सरल है। हीमोग्लोबिन के कारण आपका ब्लड लाल होता है। डब्ल्यूबीसी में और प्लेटलेट में ये नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। बी आंसर है इसका। रक्त का द्रव वाला भाग कौन सा है, बताइए आप लोग। सर यदि आप बिहार से होते तो मैं आपका ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करता सर। कोई बात नहीं बेटा, अब हम बिहार के नहीं हैं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कोई बात नहीं, हम अभी आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार दरोगा का फॉर्म आ गया है, सार्जेंट की भी वैकेंसी है, जेल वार्डन की भी वैकेंसी है। इसीलिए बिहार की अगर आप लोग हैं तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। 2000 से ज़्यादा वैकेंसी। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। रक्त का द्रव वाला भाग क्या है, बताइए। रक्त का द्रव वाला भाग क्या है, प्लाज्मा नहीं है, मैं बताता हूं, देखो इधर, इसका आंसर होगा सीरम। ये देखो, अब आप कहोगे सर सीरम क्या है, मैं बताता हूं।
अगर प्लाज्मा में प्रोटीन है तो याद रखना, अगर प्लाज्मा में प्रोटीन है तो प्लाज्मा क्या होगा? गाढ़ा होगा। लेकिन अगर हमने प्रोटीन को हटा लिया प्लाज्मा में से तो वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। और सीरम ही आपके ब्लड में लिक्विड वाला फॉर्म होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इसका आंसर हुआ क्या? ए, सी आंसर होगा, सॉरी। बताइए, जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है? बताओ क्या होता है? हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ जाती, घट जाती, क्या हो जाता है? बताइए। जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो मैं आपको उत्तर बता देता हूं, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पहाड़ों पर प्रेशर कम होता है, ध्यान रखिएगा। सी आंसर होगा इसका। रक्त कण जो रोगों अथवा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का निर्माण करते हैं वो क्या होते हैं? बताइए। डब्ल्यूबीसी का नाम है, आयतन घटता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती, बिल्कुल सही है। इसका आंसर शशांक कुमार सही बता रहे हैं, ल्यूकोसाइट होता है। देखो बेटा, ये ल्यूकोसाइट को हम लोग डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं और इसी का सब नाम होता है, ये न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो आंसर आपका क्या हुआ? ल्यूकोसाइट, जो रोगों से लड़ने में मदद करता है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। एवर बेस्ट सर इन माई लाइफ, यशवंत राव, थैंक यू। चलो, ए आंसर है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां होता है? ये एक सरल क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी से उत्तर बता देता हूं मैं इसका। बोन मैरो में होता है। याद रखना बेटा, किसी भी ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ध्यान रखना। न्यूट्रोफिल्स नहीं है। न्यूट्रोफिल्स क्या है? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और ये सारे के सारे क्या हैं? ये ल्यूकोसाइट के ही पार्ट होते हैं, डब्ल्यूबीसी के ही भाग होते हैं। तो मेन वाला पकड़ो ना इसमें। अस्थि मज्जा, बोन मैरो इसका आंसर होगा। सरल क्वेश्चन है इसलिए जल्दी उत्तर बता देते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक है? बताओ। यानी ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको टिश्यू बताना है कौन सा होता है, ऊतक कौन सा होता है। इन चारों में से ऊतक कौन है? बताइए। नेमराज मीना सही बता रहे हैं। मैं आपको उत्तर बता देता हूं बेटा, रक्त होता है। कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, ध्यान रखना। हम इसे कहते हैं संयोजी
ऊतक के नाम से जाना जाता है, याद रखना। ब्लड, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। अगला चलिए, बी आंसर है। हीमोग्लोबिन मुख्य निर्माणकर्ता या निर्माणक कौन है? बताइए, हीमोग्लोबिन मुख्य निर्माणकर्ता या निर्माणक है? सरल क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन केवल किस में होता है? आरबीसी में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? आरबीसी हो गया। बसंत श्रीवास्तव बिल्कुल आएगी बेटा, अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे, एग्जाम घोषित करने दीजिए। एनटीपीसी का एग्जाम घोषित होते ही मैं न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट कर दूंगा आपके सामने। अभी 4 से 5 वीडियो और आनी है आपके सामने। अभी उसमें मैं प्रोजेक्टाइल मोशन है, पेंडुलम है, ये सब चीजें कराऊंगा आपको पेड कोर्स में। ए आंसर है। सर्वात्रिक दाता कौन सा है? ओ है आंसर इसका। ये भी सरल क्वेश्चन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रक्त में उपस्थित तत्व कौन सा है? सरल क्वेश्चन है, आयरन होता है, इसलिए इसको जल्दी से बता देते हैं, डी है। ए बी रक्त समूह के व्यक्ति किस प्रकार के रक्त समूह? देखो बेटा, सर्वग्राही होगा तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। सर पेड कोर्स में केमिस्ट्री और फिजिक्स की सभी वीडियो मिल जाएगी क्या सर? हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगी। उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी वीडियो है। साथ साथ में ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैं करा रहा हूं यही आपके उसमें भी है, लेकिन हम यहाँ केवल क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन वहां पर सारा आपको कंटेंट भी मिलेगा। आप यहां पर एक लिंक भेजा जा रहा है, आप वहां जाकर उसे परचेज कर सकते हैं। पेड कोर्स को मात्र 499 रुपए में है वो कोर्स। आंसर है शुभम चौधरी, डी बता रहे हैं। हाँ जी, सभी का ब्लड बड़ी आसानी से ले सकता है, डी आंसर है इसका। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका को जमने अथवा थक्का निर्माण के लिए आवश्यक होती है? बताइए बेटा। आंसर सरल है, 3 तरीके का ब्लड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ध्यान रखना। बफरिंग कर रहा है थोड़ा थोड़ा। लिंक दे दो भैया, रोशन सिंह मांग रहे हैं लिंक। 959, नहीं 959 है जो उसमें लिखा हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बेटा याद रखना, इसका आंसर होगा ए। लिंक भेज दीजिए, ए आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। और आपको अगर हमारा पेड कोर्स लेना है जो 499 में है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस हैं, आप आज खरीदिए। आज का आज ही आपका पेड कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और उसमें एमसीक्यूज भी कराए हुए हैं। कुछ दिनों में जैसे एग्जाम घोषित हो जाएगा, हम रोज टेस्ट सीरीज भी उसमें अनाउंस करेंगे और साथ ही साथ आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया गया है। ठीक है, toppersiq.com पर आप जाइए, विजिट करिए। toppersiq.com से रिलेटेड ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। कोई दिक्कत होती है इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। नमस्कार।